समष्टि की भावना जब आती है तब दुष्कर्म खत्म होने लगते हैं। संपूर्ण सृष्टि में आज जो अव्यवस्था मची है वह समष्टि या समाज के बारे में न सोचने के कारण ही है। हम सोच नहीं पा रहे हैं। इसका एकमात्र कारण है कि हमारी शिक्षा हमारा सामान्य श्रेष्ठ जनों के साथ नहीं है। शिक्षा हमारी नहीं है। शिक्षा का परिपक्व स्वरूप नहीं है, प्रयोगात्मक स्वरूप नहीं है। यदि स्वरूप परिपक्व हो जाए तो सब पता लग जाए और आदमी गलत दिशा में कभी न जाए। कुछ ही दिनों पहले मैंने एक लेख पढ़ा था कि कैसे अमेरिका में पैसा उत्पादन की नीति को तैयार किया गया। विचित्र स्थिति है, केवल पैसा और भोग। भोग में सब आ जाता है, आँखों से, जीभ से, कानों से, जनेंद्रिय के माध्यम से। तमाम जो सुख के साधन हैं उन्हें प्राप्त करने के उद्देश्य से ही सब कुछ करें तो पैसे का बड़ा योगदान है इस मामले में। ऐसे में अपने चरित्र से हम कैसे संसार को आलोकित करेंगे, कैसे विश्व गुरुत्व की प्राप्ति होगी, हम कैसे अपना जीवन चमकीला बनाएंगे, कैसे सबके लिए हमारा जीवन प्रेरक होगा, इसकी शिक्षा नियत होनी चाहिए। एक दिन पढ़कर कोई विद्वान नहीं हो जाता। कच्चा फल सुखदायक नहीं होता, फल का विकास आवश्यक है। ठीक इसी तरह से जीवन है, पढ़ने की बहुत आवश्यकता है। योग दर्शन के भाष्य में लिखा है, मोक्ष शास्त्रों के अध्ययन को स्वाध्याय कहते हैं। अभी तो पता ही नहीं है कि मोक्ष किसका होगा, मोक्ष है क्या। लोग समझ रहे हैं कि मोक्ष माने मृत्यु, परलोक में जाना, किंतु ऐसा नहीं है। मोक्ष माने आनंद की उस धारा को पाना जो कभी सुखती नहीं है, ज्ञान के उस स्वरूप को पाना जो कभी विकृत नहीं हो, जिसमें किसी भी तरह का दूषण नहीं हो। यह जो अवस्था है यही मोक्ष है। मोक्ष माने आनंद की उस धारा को पाना जो कभी सुखती नहीं है, ज्ञान के उस स्वरूप को पाना जो कभी विकृत नहीं हो, जिसमें किसी भी तरह का दूषण नहीं हो। यह जो अवस्था है यही मोक्ष है, जिसकी प्राप्ति के बाद आदमी कहने लगता है कि मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। जीवन के उद्देश्य को छोटे दायरे से बड़े दायरे में ले जाना है। इस काम को शास्त्रों ने, अर्षियों ने सदियों से किया। शास्त्र में कामना की गई है कि सब लोग मुक्त हों। कुम्हार जैसे ही मिट्टी से घड़ा बना लेता है, उसे अलग करके रख देता है, किंतु चक्का चलता रहता है क्योंकि उसमें गति है। घड़ा भले ही हट गया किंतु चक्र चलता है। जीवन में भी ऐसा ही होना चाहिए। आप बन गए तो चक्र को चलने दें, उससे आप मुक्त हो जाएं। भगवान की दया से जीवित रहते ही लोगों को ज्ञान हो जाता है। इस दुनिया में जितने वैज्ञानिक नहीं हुए उससे बहुत बहुत ज़्यादा मुक्त पुरुष हुए हैं। एक से एक ऋषि, महात्मा, संत हुए हैं जिन्होंने पूरे संसार को आलोकित किया है।